आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ उस खबर की जिसने सराफा बाजार से लेकर आम आदमी तक की सबकी नींद उड़ा कर रख दी है। देश की राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों ने एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के जादुई और खौफनाक आंकड़े को पार कर चुका है। तो वहीं चांदी ने भी 6,200 रुपए की छलांग लगाते हुए बाजार में तहलका मचा दिया। आखिर ऐसा रातों रात क्या हुआ? क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कोई गुप्त वार्ता इसका कारण बनी है या फिर फेडरल रिजर्व का कोई नया फैसला आ गया है? आज के इस वीडियो में हम इसी बवाल को पूरी स्टोरी जो है आपके सामने रखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, सबसे पहले नजर डालेंगे राजधानी दिल्ली के ताज़ा आंकड़ों पर जो ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। सोने का हाल सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन सोने में तेजी दर्ज की गई थी। 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत में सीधे 2,500 रुपये यानी कि 1.7% का उछाल आया। इसके साथ ही भाव जो है वो 1,50,000 को पार कर गया। 10 ग्राम सभी टैक्स सहित इसे माना जा रहा है। अब आपको मैं यहाँ बता दूं कि मंगलवार को यह 1,47,500 रुपये था और इससे पहले सोने ने यह स्तर एक महीने पहले 6 जुलाई को लगभग 1,50,650 रुपये चुना था। अब देखिए, सफ़ेद धातु की अगर मैं बात करूं यानी कि चांदी की, तो पिछले सत्र में स्थिर रहने के बाद चांदी ने 6,200 रुपये की छलांग लगाई है। अब चांदी की कीमत क्या हो गई है आपको पता है? 2,32,700 रुपये प्रति किलोग्राम सभी टैक्स के साथ में। इससे पहले 9 जुलाई को चांदी 2,32,000 रुपये को पार कर गई थी। सोचिए, 1 किलो चांदी के लिए 2,32,000 रुपये से ज़्यादा। यह सिर्फ घरेलू बाजार की हलचल नहीं है, इस तूफान का केंद्र कहीं और ही है। चलिए आपको सीधे वहीं पर लेके चलते हैं। देखिए, विदेशी बाजारों की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी कीमती धातुओं ने कोहराम मचा दिया है। इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के नंबर्स अगर उस पर हम नज़र डालें तो वो क्या कहते हैं? देखिए, स्पॉट गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $85.28 यानी कि 2.09% की भारी बढ़त के साथ ये माना जा रहा है कि $4,162.76 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। इस ग्लोबल रैली के पीछे कई बड़े भू राजनीतिक जो कारण है वो माने जा रहे हैं। सबसे पहले तेजी के असली कारण क्या है उसे समझते हैं। तो इस पूरी तेजी को 3 प्रमुख भागों में बांटकर अगर हम देखें तो पहला है अमेरिका ईरान युद्ध जो हार्मुज स्ट्रेट में स्थितियां हैं उसको लेकर के सबसे बड़ा फैक्टर है यही। और अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर के भी बाजार में अटकलें तेज है। बाजार को उम्मीद है कि इस समझौते से हार्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से खुलेगा। हार्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। दूसरा है क्रूड ऑयल। देखिए, महंगाई का गणित लगातार बिगड़ रहा है। जैसे ही हार्मुज स्ट्रेट खुलने की खबर आई, ऊर्जा जनित महंगाई एक बार फिर से यानी कि एनर्जी ड्राइवन इन्फ्लेशन जो था उसकी चिंताएं बढ़ गई। कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगी। जब महंगाई दर कम होने की उम्मीद होती है तो अमेरिका फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव घट जाता है। मौद्रिक सख्ती की अगर मैं बात करूं तो रुकने की उम्मीद से निवेशकों ने डॉलर छोड़कर सोने की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। तीसरा है यमन के हूती विद्रोहियों की धमकी। कुछ दिन पहले आई थी, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान और अमेरिका की बातचीत से तेल के दाम गिरते थे, लेकिन तभी यमन के हूती विद्रोहियों ने उत्तरी लाल सागर, जिसे हम रेड सी के नाम से जानते हैं, सऊदी टैंकर्स पर हमले की धमकी दे दी। इस धमकी से कच्चे तेल की कीमतों में आ रही गिरावट थोड़ी थम गई और बाजार में डर का माहौल बन गया। यह डर हमेशा सोने की कीमतों को और ज्यादा ऊपर ले जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह तेजी जारी रहेगी या बाजार क्रैश हो जाएगा। देखिए, सिक्योरिटीज के जो कमोडिटी और करेंसी रिसर्च एनालिस्ट हैं उन लोगों के अनुसार बाजार की नजरें अगर हम देखना चाहें तो अब अमेरिका से आने वाले कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण डेटा पर टिक चुकी हैं। निवेशकों का इन 3 चीजों पर विशेष फोकस रहने वाला है, जैसे कि यूएस एडीपी रोजगार डेटा, ये पहला पॉइंट है। नॉन फॉर्म पैरोल रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी बेरोजगारी दर ये भी माना जा रहा है और ये आंकड़े इसी हफ्ते के आखिर में आने वाले हैं और इसी वजह से ये आज का डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये आंकड़े कमजोर आते हैं तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे सोना जो है वो 1.5 लाख के स्तर को भी पार कर जाएगा, 2 लाख पार कर सकता है। लेकिन अगर डेटा मजबूत हुआ तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग जो होगी उसे देखने को मिल सकती है। तो लब्बो लुबाब यह है इस पूरी खबर का कि सोने और चांदी की ऐतिहासिक कीमतें सिर्फ भारत की मांग पर नतीजा नहीं है इसका, बल्कि मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स अभी बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं उनकी वजह से भी है।
क्रूड ऑयल की वजह से भी है जो पूरा खेल खेला जा रहा है। अगर आप इन स्तरों पर निवेश करने की सोच रहे हैं खासकर, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर चर्चा करिएगा, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बदलने वाले हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद बाजार में उतार चढ़ाव और जोखिम सभी का खतरा बढ़ चुका है।